पूरी दुनिया को इस वक्त एक चीज का पूरी शिद्दत से इंतजार है और वो है कोरोना संक्रमण पर काबू करने वाली वैक्सीन। कई देशों में ट्रायल चल रहे हैं। इस बीच उम्मीद की निगाहें भारत पर भी टिकी हैं, लेकिन क्यों? जवाब कवर स्टोरी में। कवर स्टोरी के पहले भारत में कोरोना संक्रमण का अपडेट। भारत में कोरोना पॉजिटिव केस बढ़कर 56,000 के पार हो गए हैं, लेकिन इस बीच कुछ पॉजिटिव न्यूज भी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 216 जिलों में अब तक कोरोना संक्रमण का कोई केस नहीं मिला है। रिकवरी रेट यानी बीमारों के ठीक होने की दर बढ़कर 29.36% हो गया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक देश में फंसे मजदूर, छात्रों और पर्यटकों के लिए विशेष बस और ट्रेन चलाने की इजाजत दे दी गई है। इस बीच आज तड़के महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक मालगाड़ी के चपेट में आकर 16 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। रेलवे के मुताबिक ये लोग पटरी पर ही सो रहे थे और मनमाड़ की तरफ जा रही मालगाड़ी इनके ऊपर से गुजर गई। पुलिस के मुताबिक ये मजदूर मध्य प्रदेश जा रहे थे और थककर पटरी पर ही सो गए थे। और अब बात वैक्सीन की। दुनिया भर में कोविड-19 का वैक्सीन बनाने की तैयारी जोरों पर है। इसे लेकर ब्रिटेन में ट्रायल चल रहा है, तो इजराइल और इटली ने दावा भी किया है कि उन्हें वैक्सीन बनाने में सफलता मिल गई है। पर तैयारी में भारत कहां खड़ा है, जो खुद दुनिया में वैक्सीन और दवा बनाने वाले सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है? दिल्ली से बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य की रिपोर्ट। पुणे के इस विशाल प्लांट में उस चीज पर काम शुरू करने की तैयारी है जिसका पूरी दुनिया को इंतजार है। दुनिया में सबसे ज्यादा टीके बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोरोना वायरस की वैक्सीन के उत्पाद में भी बड़ी भूमिका निभाना चाहती है। इसके लिए उन्होंने वैक्सीन विकसित कर रही अमेरिकी कंपनी कोडाजेनिक्स के साथ करार किया है। बहुत सारे लोग, ऐसे 100 कंपनीज वैक्सीन बनाते हैं और डेवलप करते हैं, मगर सिर्फ दुनिया में 4 या 5 कंपनीज जैसे हमारी है इंडिया में और 2-3 और 100 इंडिया में ऐसे वैक्सीन कंपनी है जो बना सकते हैं, और वो भी सस्ते प्राइस में, लो प्राइस में बनाने की कंपनीज बहुत ही कम है। पूरी दुनिया की वैक्सीन की खपत का एक बड़ा हिस्सा भारतीय कंपनियां पूरा करती हैं। हाल के सालों में बाजार में आई सस्ती रोटा वायरस वैक्सीन इसी का उदाहरण है। ये टीका बच्चों में दस्त होने से रोकता है, जिससे हर साल हजारों जानें बचती हैं। अमेरिका के साथ पार्टनरशिप में विकसित की गई इस वैक्सीन को भारतीय कंपनी भारत बायोटेक बनाती है। भारत के लिए बड़े पैमाने पर सस्ती वैक्सीन बनाना बेहद ज़रूरी है। देश का यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम सालाना 5 करोड़ नवजात और गर्भवती महिलाओं तक पहुंचता है। भारत के इस विशाल टीकाकरण अभियान की वजह से ही देश से पोलियो जैसी बीमारियों को खत्म किया जा सका। इन सफलताओं के बावजूद भारत अपनी वैक्सीन बनाने में पीछे है। विश्व के इस बड़े वैक्सीन उत्पादक को टीकों के शोध और विकास में आगे आने के लिए और सरकारी मदद की जरूरत है। अगर वैक्सीन पर और ज्यादा अकादमिक शोध होना है तो इसके लिए सरकार की ओर से लगातार आर्थिक मदद की जरूरत होगी, क्योंकि इसमें से तमाम कोशिशें कामयाब नहीं भी हो सकती हैं। शोध में ऐसा ही होता है और इसमें लंबा वक्त लग सकता है। कोविड-19 की वैक्सीन के लिए भारत सरकार ने भी आवेदन मंगवाए हैं और करीब आधा दर्जन को आर्थिक मदद दी है, पर विशेषज्ञों के मुताबिक सफलता वैश्विक साझेदारी से ही मिलेगी। ये जो महामारी आई हुई है उसका इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड में इतना हो रहा है कि इसमें हमें अपना क्या है और बाकी लोगों का क्या है ये देखने के लिए वक्त नहीं है। हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है और उसका लोगों के लिए क्या फायदा होगा ये देखना है, ना कि ये देखे कि हमें इससे प्रॉफिट क्या होगा। विकसित देशों की कोविड-19 वैक्सीन बनाने की दौड़ में भारत का योगदान है उत्पाद की भारी क्षमता, जिससे वो देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को समय से और सस्ते टीके मुहैया करा सकता है। दिव्या आर्य, बीबीसी, दिल्ली। दरअसल आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जल्द से जल्द कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन तैयार कैसे हो। लेकिन ये बने कैसे, कैसे जल्द से जल्द इसे पूरी दुनिया तक पहुंचाया जा सके। देखिए बीबीसी संवाददाता नोमिया इकबाल की ये रिपोर्ट।
टीके कृत्रिम रूप से संक्रमण की कॉपी करके बीमारी से बचाव करते हैं। ये असल संक्रमण से पहले इम्यून सिस्टम को उसे पहचानना, याद रखना और बीमारी से लड़ना सिखाते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग खत्म करने, मरीजों को बचाने और कोविड-19 को खत्म करने के लिए हमें टीके की जरूरत है और ये भी जरूरी है कि हम जल्द से जल्द इसे बना लें। 100 से ज्यादा संभावित वैक्सीन पर काम जारी है और कई मानव परीक्षण भी शुरू हो गए हैं। दुनिया भर के शोधकर्ता इस महामारी को खत्म करने के लिए टीका बनाने में जुटे हैं। कुछ का अनुमान है कि वो सितंबर की शुरुआत तक स्वास्थ्य कर्मियों जैसे हाई रिस्क ग्रुप के लिए टीका तैयार कर लेंगे, लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि 2021 से पहले सभी के लिए टीके उपलब्ध नहीं हो सकेंगे, क्योंकि टीके तैयार करने में जुटे शोधकर्ताओं के सामने कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि टीका लंबे वक्त तक वायरस से बचाव करने वाला होना चाहिए। इसे कई सेफ्टी टेस्ट भी पास करने होंगे और इसे भारी तादाद में बनाना होगा। संभवतः दुनिया भर में अरबों टीकों की जरूरत होगी। तो जिंदगी बचाने वाले ये टीके तैयार कैसे होंगे? अभी तक टीके बीमारी का कमजोर संस्करण पैदा करके बनाए जाते रहे हैं ताकि आपका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाकर वायरस से आसानी से लड़ सके। ऐसे में अगर भविष्य में वायरस आपको संक्रमित करता है तो आपके पास एंटीबॉडी होती है। सोच ये है कि वायरस के सिर्फ उस हिस्से की प्रतिक्रिया धीमी करनी है जो उसे शरीर की कोशिकाओं में घुसपैठ करने में मदद करता है। एक तरीका ढेर सारी स्पाइक प्रोटीन्स को शरीर में डालना हो सकता है, जिससे शरीर में एंटीबॉडी बने जो वायरस को खत्म कर दे। ये तरीका 2006 में सार्स का टीका बनाते समय अपनाया गया था और कई बड़ी कंपनियों को लगता है कि यही सही रास्ता है। एक और तरीका ये हो सकता है कि शरीर खुद कोविड-19 स्पाइक प्रोटीन्स के वर्जन तैयार करे। ये तरीका अभी तक किसी सफल टीके को बनाने में इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन इबोला जैसी बीमारियों पर इसका टेस्ट किया जा चुका है। इनमें जो प्रयोग सफल होते हैं उन्हें दुनिया भर में साझा करना भी एक चुनौती होगी। 2006 और 2009 में बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू के बाद कुछ देशों ने बाकी देशों के मुकाबले पहले टीका हासिल करने की कोशिश की थी। पहले कभी इतने बड़े पैमाने पर किसी टीके का उत्पादन नहीं हुआ है। अरबों टीके बनाने होंगे और ऐसा तभी हो पाएगा जब देश एक दूसरे की मदद करेंगे। कई देश पहले से शोध और संसाधन साझा कर रहे हैं, लेकिन अप्रैल में इस पर जो बातचीत हुई उसमें अमेरिका, चीन, रूस और भारत जैसे बड़े देश शामिल ही नहीं थे। ऐसे में भविष्य में सबको वैक्सीन मिल पाना संभव नहीं हो सकेगा।